इजरायल और ईरान के बीच तनाव जारी है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमले किए हैं। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने इजरायल के नागरिक क्षेत्रों पर मिसाइल दागी हैं। इजरायल ने ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल को निशाना बनाया है। इजरायल की सेना ने रात भर बमबारी के बाद ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया। ईरान ने रात भर इजरायल पर मिसाइलें दागीं। इजरायल के डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी कि यरूशलेम में 2 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया है। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के कथित परमाणु कार्यक्रम को कम से कम 2 साल पीछे धकेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इजरायल के हमलों को रोकना बहुत कठिन होगा। उन्होंने युद्ध विराम के पक्ष में बात की, लेकिन कहा कि ईरान पर इजरायल के हमलों को रोकना मुश्किल हो सकता है। ईरान में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग के भविष्य को लेकर कई संभावनाएं हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग और अधिक विस्तृत हो सकती है, जिसमें दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है, जिसमें दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो सकता है, जिसमें अमेरिका, रूस और अन्य देश शामिल हो सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग में युद्ध विराम हो सकता है, जिसमें दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सहमत हो सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकती है, जिसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग के आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसमें तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इजरायल और ईरान के बीच जंग में मानवाधिकार हनन भी हो सकता है, जिसमें नागरिकों की हत्याएं और अन्य मानवाधिकार उल्लंघन शामिल हो सकते हैं। और अपडेट के लिए जुड़िए AN स्टोरीज से।